हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि अचानक से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या घटनाएं घट सकती हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स, माय गॉड। और नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ओके, ग्रेट। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड। और हमारे पास और जो कार्ड्स हैं जो मैं अलग से ले रही हूँ वो मैं देखती हूँ कि कौन से हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। सिंप्लिसिटी, ओके, एंड रिलीज, हीलिंग केयर्स और है लव। ओके, ग्रेट। और साथ में है विजडम, गेटवे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अच्छे कार्ड्स हैं। एंड ओके, यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पहली चीज जो मुझे पिक हुई है वेरी क्लियरली, वो है आपकी लाइफ में किसी जश्न का होना। अचानक से आप देखेंगे कि लाइफ में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की एनर्जी को क्रिएट करेगा। हो सकता है कि आपको पहले से पता हो कि आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन होने वाला है। हो सकता है कि ये कोई मैरिज है, ये कोई एंगेजमेंट है, ये किसी से बहुत टाइम के बाद मिलने का जश्न है, या फिर ये जश्न किसी जीत का है, किसी ऐसी जीत का जिस जीत का इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप ना अभी इस समय करंट एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप ना अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं पैसों को लेकर के। हो सकता है कि जैसी जॉब आप चाह रहे हैं वैसी जॉब अभी तक नहीं मिली है। हो सकता है कि बिजनेस में कोई लॉस किया है जिसकी वजह से आप नए कदम नहीं उठा पा रहे हैं, नई चीजें नहीं कर पा रहे हैं, नई तरह की कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी दिमाग में आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो लॉस हुआ है उसका कहीं ना कहीं डर सता रहा है। जो सेविंग्स है उसके खो जाने का डर लग रहा है। सेविंग्स नहीं हो पाएगी इस बात का डर लग रहा है। सेविंग्स नहीं है इस बात का डर लग रहा है। ओके, तो इनसिक्योरिटी और फियर मुझे यहाँ पे भर भर के आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ऐसे डर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। मुझे इन फ्यूचर या ये जो इवेंट दिखाई दे रहा है अचानक से जो होगा वो ये है कि इतने मतलब कोई ना कोई इनकम सोर्स आपको जरूर मिलेगी, या सडन आप देखोगे कि कुछ अमाउंट आपको रैंडम तरीके से डिवाइन की तरफ से आएगा। कोई भी तरीका हो सकता है वो। देखिए, ये आपको बिलीव अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, डिवाइन पे बिलीव करना है, यूनिवर्स पे बिलीव करना है, और आप देखेंगे कि आपके पास जितने पैसे की जरूरत है उतने वो जरूर आपकी तरफ भेज देंगे। आप बहुत सोच रहे हैं इस चीजों को लेकर के, लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी सर्चिंग को बरकरार रखिए। अपनी जो भी सर्चिंग कर रहे हैं आप, चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे न्यू स्ट्रेटेजी है, चाहे कुछ नया करना है, कुछ नया सोच रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करें। ओके, लेकिन उस चीज के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
खोजबीन अपनी कंटिन्यू करिए, लेकिन उसको लेकर के भयभीत और चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रोकी गई है जिसने आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए, ये इंसान आपको नहीं देखना चाहता था। और ये जो इंसान है ये एक नार्सिसिस्ट हो सकता है, ये एक हेटर हो सकता है आपका, जिसको आप से बहुत प्रॉब्लम है। ये इंसान आपको कभी भी आगे बढ़ता नहीं देख सकता। ये तीन यहाँ पे, सॉरी, ये जो एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी निगेटिव क्रियाएं की जा रही हैं आपको लेकर के, ताकि आपका कोई भी काम नहीं बने। लेकिन अगर आप अपनी सोच पे, अपने विचार पे काबू करते हैं, ओके, अपने विचारों को आप बहुत अगर क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे दूर नहीं है। अगर आप अपने सोच को, अपने बिलीव्स को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो चीजें आपने प्लान की हुई है ना, पैसों को लेकर के, धन को लेकर के, अपनी तरक्की और सक्सेस को लेकर के, उस चीज से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें सिंप्लिसिटी से रिलेटेड हैं। मतलब ऐसा डिवाइन आपको पसंद करते हैं कि आप सिंपल रहो और लोगों के लिए सहज रहो। ओके, आपको पसंद भी है कि लाइक आप सिंप्लिसिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। आप कोई भी चीज ना पकड़ के नहीं रखते हो। अगर किसी ने किसी तरह का धोखा दिया है, किसी ने किसी तरह का गलत किया है, ऐसा नहीं है कि उस चीज को, मतलब उस चीज को कंप्लीटली भूल जाते हो, लेकिन पकड़ के रख करके आप अपनी एनर्जी को खराब नहीं करते हो, आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करते हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने बहुत सारे हीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हो, चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग, एनर्जेटिक हीलिंग। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, लेकिन आप फिर भी अपने बैलेंस को आपने बना रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि चीजें खराब की तरफ ना जाएं, चीजें सुलझ जाएं। एकदम से आप देखोगे कि प्यार के लिए और विजडम के लिए आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, नया गेटवे, मतलब एक ऐसा द्वार, एक ऐसा मुख्य द्वार खुलेगा जहां से आपको आपका ट्रू लव और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। ट्रू लव आपको मिलेगा एंड विजडम्स मिलेगी, मतलब नॉलेज और अवेयरनेस बहुत ज्यादा आएंगी। और ये सारी चीजें अचानक से होने वाली हैं, ये सारे इवेंट्स अचानक से होने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड सबसे पहले आया है और लास्ट में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये सेलिब्रेशन आपका 10 ऑफ पेंटिकल से रिलेटेड हो सकता है, जहां पे आपके पास आप एक कंप्लीशन करो। कोई चीज आपने शुरू की थी और वो खत्म नहीं हो पा रही थी, वो चीज, उस चीज में कंप्लीशन नहीं आ पा रहा था। कोई बिजनेस, कोई लव रिलेशनशिप और किसी भी तरह की चीज है, मुझे यहां से दिखाई दे रही है कि जैसे वो चीज अब कंप्लीट हो रही है। ओके, तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है और मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। और मुझे ये चीज पहले भी पिक हो रही थी, क्योंकि पहला जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स का आया, तो यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर पता चल रही थी कि ये शुरुआत आपकी सेलिब्रेशन के साथ होगी। कोई ना कोई सेलिब्रेशन जरूर होगा आपकी लाइफ में, कोई ना कोई बहुत शुभ अवसर आने वाला है आपकी लाइफ में। मतलब ये चीज बहुत क्लियर है कि एक शुभ अवसर आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसका आप सेलिब्रेशन भी मनाओगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके, आपकी लाइफ में मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ जो भी गलत किया है वो एक ट्रॉमा की तरह और एक पेन की तरह आपके अंदर रहा है, लेकिन आपने उन सारी चीजों को हील किया है और आप आगे बढ़े हैं। डेस्टिनी,
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने भाग्य पे बहुत बहुत भरोसा करना है। आपका भाग्य उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ लिखा हुआ है। सो उनको उस भाग्य पे आपको बिलीव करना है, उस परमात्मा पे आपको बिलीव करना है, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और जो नई शुरुआत हो रही है वो क्लैरिटी के साथ हो, वो खुशियों के साथ हो। इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।